हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी पीएससी के द्वारा जो आरओ की परीक्षा हुई है, जो री एग्ज़ाम हुआ है, जो 2000 पहले में था उसे कैंसिल कर दिया गया था, जिसका अब दोबारा परीक्षा कराई गई है। हिंदी पेपर सेट हम लेके आए हैं, जिसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो इंदिरा, कमला तथा रमा ये पर्यायवाची होते हैं, मगर जो ऑप्शन नंबर डी भारती है यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। वस्त्र, पट तथा वसन है। ऑप्शन नंबर डी जो वासन है यह कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। तो पयोधर, जलधर, वारिद, दामोदर। ऑप्शन नंबर डी दामोदर यह मेघ का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है अभिभूत का सही विलोम शब्द क्या होगा। अनास्था, अनेकता, अनावृष्टि, तिरोभूत ये लिखा गया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिरोभूत। क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो क्षणिक का सही विलोम शब्द है शाश्वत। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा। तो अग्रज का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर सी अनुज होगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से इसमें से एक गलत युग्म है, वह निम्न में से है असीमित, परिमित। यह सही आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि में से एक युग्म गलत है, वह है तो इसका ऑप्शन नंबर डी अनुचर, परिचर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रहित, इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ज्योत्सना जो है ऑप्शन नंबर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये पूछा गया था। अनुगृहित जो लिखा गया है यह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपयुक्त कथन में सत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, क्योंकि वाक्यांश के लिए एक शब्द है आजात शत्रु, इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, खोज करने वाला। तो अन्वेषक जिसे कहते हैं खोज करने वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो यानी जुबान सुंदर हो, बोलने में अच्छा हो, वाक्य के लिए शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुग्रीव। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिसका अनुभव इंद्रिय द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अतीन्द्रिय इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य और उसके अनेक प्रयुक्त शब्दों के लिए युग्म में सही युग्म का चयन कीजिएगा। लौट कर आया हुआ इसका राइट आंसर होएगा प्रत्यागत। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओस्ट। परिवा का तत्सम रूप है, तो परिवा का तत्सम रूप प्रतिपदा हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, संगत युग्म पूछा गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पर्यक यानी पलंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है वो पूछा गया है, तो जो तद्भव शब्द है वो ऑप्शन नंबर ए आंसू इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। कपित्थ का तद्भव शब्द बताइएगा, तो कपित्थ का जो तद्भव शब्द है वो कैथा है, इसका राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण पूछा गया था, तो जो गुणवाचक विशेषण होगा वो उचित हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुंदर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणात्मक विश्लेषण विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। नेक्स्ट प्रश्न, शोर किस मूल शब्द से बना हुआ है। तो जो शोर बना है वो सूर्य बना है। इसमें आपसे केवल हम सीधे बात करें सूर दिया गया था, तो आपको राइट शब्द लिखना था, सही लिखना था, कौन सा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो जो विशेषण शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आग्नेय जो है वो विशेषण शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य हो जाएगा। सोना का पर्यायवाची शब्द है, तो सोना का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो कनक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
पान उसने पान पखेरु उड़ गए, उसके पान पखेरु उड़ गए, ये पूछा गया था। इस वाक्य में पखेरु शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सलिल। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अम्बु। भौतिक का विलोम शब्द है, भौतिक का विलोम शब्द पूछा गया है, जिसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आध्यात्मिक। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया था, विपरीत शब्द क्या होगा, तो प्राची का जो विपरीत शब्द होगा वो प्रतिची होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि का विलोम शब्द है, तो समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि होगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों में से दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है आग्रह विग्रह, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ये इस दृष्टि से बिल्कुल अनुकूल शब्द है। विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से सही युग्म है, विलोम की दृष्टि से जो है तो आदृत और निरादृत, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो दैदीप्यमान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो निम्नलिखित में जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा वो पौराणिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, इसका आंसर बहुत जल्द ही हम आपको कमेंट बॉक्स में कर देंगे। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लेखन में बहुत भूल हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, जो इसका अशुद्ध वाक्य आपका चयन करना था, वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, यानी कि मौजूदा और वर्तमान दो शब्द एक से दिए गए हैं, इसलिए यह वाक्य सत्य नहीं होगा। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है अनुश्रुति, इसके लिए बताना था आपको, यानी परंपरा से चली आई बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा, अनुश्रुति, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जिसके पास कुछ न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अक्षम, अज्ञ, असमर्थ या अकिंचन, तो जिसके पास कुछ न हो अकिंचन शब्द इसके लिए बिल्कुल सत्य होगा। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, स्वदेश से लिए, तो इसका स्वदेश जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, तो अपरिणीत ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका परिणाम न निकलता हो, इसके लिए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है, दुर्निवार का पूछा गया है, तो दुर्निवार जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसे जीत पाना कठिन हो उसे दुर्निवार कहा जाता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, दही, जीर्ण, गाहक या गायंद, तो जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गायंद शब्द तत्सम शब्दों में गिना जाता है। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है, ये पूछा गया था, तो अग्रहण्यन, अगहन, आग्रसन या आग्रहन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अग्रहायन जो है ये अग्रहन का तत्सम रूप है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द पूछा गया है, तो चतुर्दश, चतुर्थ, चतावारी, चतुर्थ, 14, देखिएगा मैं आपको समझना होगा तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृति से जो के तो आए हैं, और तद्भव वो होते हैं जो संस्कृति का बिगड़ा हुआ रूप है तथा वर्तमान में बोले जाते हैं, तो तद्भव शब्द है जो वो होगा आपका 14। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है, अभ्यंतर यानी अंदर भीतर जो होता है, तो उसका तद्भव शब्द भीतर हो जाएगा। गहरा, बाहर तथा अंदर जो दिया गया है ये गलत होगा, भीतर इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है करपट का तद्भव रूप है, तो करपट का सही है कपड़ा का यह तद्भव रूप है। बहुत वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो अनिश्चित परिणामवाचक, देखिएगा उसमें कुछ परिणाम नहीं दिया गया है, बहुत खाता है ये नहीं बताया है, 1 किलो खाता है, आधा किलो खाता है या कितना खाता है, कुछ भी क्वांटिटी नहीं बताई गई, तो अनिश्चित परिणामवाचक विश्लेषण। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणात्मक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो वह होगा वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, यह इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, तो सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में जो है देखिए चंचल है, यह उसका गुण है कि वो चंचल है, तेज है,
अच्छी बुद्धि है उसके पास, तो इसलिए उसे चंचल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुणात्मक विश्लेषण शहीद सतीश चंचल बालक है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? यह पूछा गया था। मान, मनस, मानस या मनीष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानस। यह जो शब्द बना है वो मानस से बना है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक विशेषण का मूल शब्द कौन सा है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा चरित्र। इसका बिल्कुल विशेषण हो जाएगा। मीमांसा का सही पर्यायवाची है, मीमांसा का है स्वरूप। स्वरूप इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिजली का पर्यायवाची शब्द है तो सौदामिनी। सौदामिनी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यूपी पीएससी आरओ की जो परीक्षा आज हुई है 20 सितंबर 2020 को, उसका हिंदी का सोल्यूशन यानी पेपर सेकंड का जो हिंदी सोल्यूशन था हमने आपसे एक्यूरेसी के साथ डिस्कस किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।